सुधांशु जी, मैं कम से कम इस बात पर सहमत इसीलिए नहीं हूं क्योंकि शायद राजनीति में लोगों को किसी चीज की ललक होगी, किसी चीज की इंतजार होगी कि कुछ मिलेगा, इसीलिए अभी चुप हो जाओ। लेकिन मैं पत्रकारों और टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से तो ये कह दूं कि हम तो ये सहन नहीं करेंगे। शीश महल उजागर किया है, अब ये फॉरेन फंडिंग भी उजागर करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को जो करना हो कर लो, जेल में भेज देंगे ना, पंजाब पुलिस भेज देंगे ना, भेज दीजिए, हम तैयार हैं। इस बार किसी छोटी रिपोर्टर को नहीं, मुझसे फैसला करवाइएगा, मेरा सामना करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। सिर्फ इतना कहूंगी कि कम से कम दुश्मन ढूंढो तो अपने बराबर का ढूंढो। और अगर पत्रकार में आपको दुश्मन ही नजर आता है तो संजीव कौशिक जी, आप क्या संविधान बचाएंगे? आज जनता को बता दीजिए कि ये संविधान को बचाने वाली फौज पत्रकारों को मारने वाली फौज बन चुकी है। ये लोगों का विश्वास कैसे जीतेगी? नाविका जी, पहली बात तो ये कि पत्रकार चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ भी यदि इस तरह का दुर्व्यवहार हो, ये सहन करने योग्य नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में हुआ क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा 10 सालों में नहीं, आज की बात बताइए। आज की बात मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले 10 सालों में यह हुआ है कि टीवी चैनलों में भी हम देखते हैं कि राइट वाले राइट खड़े रहेंगे, लेफ्ट वाले लेफ्ट खड़े रहेंगे। और ये केवल नेताओं की बात नहीं है, ये पत्रकारों की भी बात है। तो ये किस खाने में बांट दिया गया है, उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। और जब इस तरह से आप बंटवारा करेगी निश्चित तौर पे, तो दो हाथियों की जब लड़ाई होगी तो घास भी रौदे जाएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे जो बाइक लेके जाते हैं, उन्हें मैं घास ही समझता हूँ। ये रौदे जाते हैं दो बड़े बड़े हाथियों की वजह से। और जी, हम घास नहीं है, हम घास नहीं है, आप घास समझकर हम पर प्रहार मत कीजिए। हम फौलाद की दीवारें बन जाएंगे। हम आपको मैंने जो कहा मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ। क्या पत्रकार घास है कि उसके ऊपर लोग चल के उन्हें बस इस तरह से रौंद कर चले जाएं? ये आप कौन सा संविधान बचा रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं आप? नाविका जी, किसी भी मीडिया चैनल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसी संपादक स्तर के आदमी पर, व्यक्ति पर कभी कोई हाथ उठा हो तो बताइएगा आप मुझे। पिटता कौन है, किसके साथ बदसलूकी होती है? टाइम्स नाउ नवभारत की अगर रिपोर्टर को जेल में डाला गया क्योंकि उसने शीश महल उजागर किया, तो ये उसकी गलती है क्या? या वो जनता के लिए काम कर रहा है, जनता की आंखें खोल रहा है? परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? अभी बात हो रही थी ना कि पत्रकार पहले आते थे तो बिछाया जाता था, अपना अंगोछा लगाया जाता था, पानी पिलाया जाता था। ये पत्रकारों की दुर्गति हुई क्यों है? कौन नहीं जानता है? भाई मुझे नहीं पता है, सब किसी को पता है जो आपने चाय पानी पी रहे थे। मैंने कभी किसी का चाय पानी ना पिया है ना पीऊं। एक ही घटना 30 सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी चाय पानी वाले महिला से दुर्व्यवहार की बात हो रही है। हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर महिलाएं बैठी थी ना, यहीं पे महिलाएं बैठी थी ना, पहलवान महिलाएं बैठी थी। कितनी चर्चा की गई उसके बारे में लोगों ने देखा है। कैसे कैसे लोगों ने चर्चा किया। चैनल अगर देखेंगे तो मुझे पता नहीं, पर टाइम्स नाउ और टाइम्स भारत पर नॉन स्टॉप थी। संजीव कौशिक जी, आप रिसर्च करके आइए। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये हाथियों की लड़ाई में हम घास की तरह कुचले जाएंगे? ये दिन आ गए हैं लोकतंत्र में। इसी तानाशाही और फांसीवादी मानसिकता की मैं बात कर रहा था और संजीव कौशिक ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता समर्थक होते हुए प्रमाण दे दिया। पत्रकार लोकतंत्र का प्रहरी है और जिस भी नेता को इतना दिमाग खराब हो गया हो, उसको जमीन पर लाकर हम पटक देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। संविधान ने कोई हमें प्रिविलेज नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों के हित की, हक की आवाज उठाते रहेंगे। और जिनको हाथी की लड़ाई में घास लगेगी ना, वो हाथी की लड़ाई में घास नहीं है, आती है। उन बच्चों के साथ आती है जो माइक थामे चले जाते हैं दोपहर में और किसी के दरवाजे पर जाके भ्रम हुआ। इंदिरा गांधी को भी भ्रम हुआ था, शायद केजरीवाल को भी हो गया है, वो भी भ्रम दूर हो जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं आप डरे हुए हैं, आप कांप रहे हैं। देखेंगे नहीं सुधांशु जी, आप चुप बैठो। 4 जून के बाद आपको भी 2 मिनट टाइम मिलेगा। नहीं, कितनी 8:22 हो गए, 23 मिनट चले जाऊंगा। बिल्कुल एका नहीं है, उनको लगता है
है कि उन्हें कोई नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। ये नहीं चलेगा, या तो मैं बोलूंगा या जाऊंगा। वारिस पठान, नविका जी, आप बोलने का मौका तारीफ कर रहे हो, आप पत्रकार हो क्या, फिर क्यों पार्शलिटी कर रहे हो? नहीं, आप मेरे को बताओ, अभी आपने पत्रकारों के ऊपर इतना हम घास नहीं है, हम पहाड़ है, आसमान है, फौलाद बन जाएंगे, आसमान बन जाएंगे, बनिए, मेरी गुड विशेष आपके साथ है, लेकिन मेरे को टर्न क्यों नहीं दे रहे आप? केजरीवाल के बारे में कुछ बोल देंगे? अरे जिनके लोग केजरीवाल के मारते बारे में भी बोलेंगे और मोदी के बारे में भी बोलेंगे। बोलिए। वैसे सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने रोका नहीं उनको 10-12 मिनट, क्योंकि मुझे पता है 4 जून के बाद आपको भी 2 मिनट का 10-12 मिनट। अरे भैया, घड़ी तुम्हारी 2 मिनट का टाइम आपको 4 जून के बाद मिलेगा। 10 मिनट के भाषण में सुधांशु जी आपने तकरीबन 50 मरतबा मोदी का नाम लिया। देती हूँ, आप टाइम ठीक से रखें, टाइम ठीक से मेंटेन करें। अरे 10 मिनट के भाषण के अंदर 50 मरतबा आपने मोदी का नाम ले लिया, मोदी है इससे। अरे मैजिक खत्म हो गया है, 5 फेज चुनाव का हो गया है, 400 पार होने वाले थे, अब की बार 150 पार के वांदे हो गए, 170-180 में निपट जाने वाला है। सुधांशु जी जितना टाइम लेना है ले लो, 4 जून के बाद नविका जी आपको 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देगी, पार्टी नीचे जाएगी ना, जैसा पार्लियामेंट में होता वैसा होने वाला है। अब मोदी जी के 5 चुनाव चरण हो गए, घबराहट तो तीसरे चुनाव में शुरू हो गई। आप मुझे ये दे रहे हैं। तीसरे जब भी फेज हुआ, मोदी जी की घबराहट सबने देखा, किस तरह से आ गए बोलने के लिए, राजस्थान के मंच से बोल दिया उन्होंने, मुसलमान घुसपैठिया है। क्या जरूरत थी बोलने की, क्योंकि आपको पता था डेवलपमेंट विकास की बात नहीं है। मैं घुसपैठिया दिख रहा हूँ कि आपको सुधांशु जी? ये तहसीन भी मुसलमान है, घुसपैठिया हो गया तहसीन। हमारे बाप दादाओं ने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवाई, देश को आजाद किया। उसके बाद समंदर में खड़े रह के शिप के ऊपर मोदी जी ने इंटरव्यू दिया कि मैं तो मुसलमान के खिलाफ हुई नहीं। उसी दिन उनके नेता अमित शाह बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का हम पूरा रिजर्वेशन छीन लेंगे। अरे रिजर्वेशन मुसलमान को रिलीजन पे मिला ही नहीं है, मुस्लिम में जो कास्ट है उस पर रिजर्वेशन दिया है, वो भी उनको नहीं मालूम है। मुसलमानों में जात होती है, हेमंत मुसलमान समानता का मजहब है, जाति होती है। जो सोशली एजुकेशन बोल गए, रिजर्वेशन के लिए जात चाहिए, वैसे हम कास्ट होता है कि नहीं होता है? सोशल इकोनॉमिकली एजुकेशन जो बैकवर्ड है, महमूद रेवाड़ी का कमेटी का रिपोर्ट पढ़ लो आप। एक मिनट, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं उसी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं छीन लेंगे रिजर्वेशन, यूसीसी लेके आ जाएंगे, एक मिनट, दर्शक कर देंगे, जजमेंट देंगे। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री ने समुद्र में खड़े होकर कहा अब बनारस की गंगा भी समुद्र लगने लग गई है। अरे भैया, तो शिप कहाँ चल रहा था? शिप में खड़े थे, चलिए गंगा जी में खड़े रखे, वहां तो सच बोलना चाहिए था। अरे तो इतनी पवित्र जगह पे अगर खड़े हो के आप बोल रहे हो तो वहां तो सच बोल देते, कम से कम। मंच पे तो झूठ बोलते जा रहे हो रोज, वहां तो सच करते। गंगा मैया का तो कम से कम सम्मान किया होता। मोदी जी आप वहां खड़े रह के बोलते। मेरे तो घर में बचपन में ईद का खाना आता था। अभी किसी ने कहा कि मोदी जी तो वेजिटेरियन थे, तो क्या खाते थे? कबाब सीख। क्यों, सेवैयां भी तो खा सकते हैं। अरे सेवैया नहीं बोला उन्होंने, खाना बोले थे। आप कब तक बचाएंगे? मतलब सेवैया खाना नहीं है। हम लोग किसको भेजते? तो खाली सेवैया नहीं भेजते, साथ में बिरयानी भी जाती है, कबाब भी जाता है। आप वेजिटेरियन के घर में नहीं, आप वेजिटेरियन के घर में भी ये सब भेजते हैं। ईद के दिन काफी लोगों के घर खाना जाता है। मेरे काफी दोस्त हैं, उनके घर पे मैं भेजता हूँ, बिरयानी भी जाती है, मटन कबाब भी जाता है, चिकन सीख भी जाता है, कुर्मा भी जाता है। अब ये तो है उसूल, खाली सेवैया भेज दिए तो क्या होने वाला है? खाली सेवई से काम नहीं चलता। घबराहट है, बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात का। कितनी अरे पत्रकार जी, ये कितनी खराब बात। रुकिए नेताजी टोकेंगे तो फिर मैं टोकूंगा। विजय चौक पे बोल रहा हूँ, विजय चौक दिल्ली। ये मत करिए आप। अरे नहीं करेंगे, यही गलत है। आप लोग करना छोड़ो। ईद पर आप लोग का डर और घबराहट पब्लिक देख रही है। खाना खिलाइए, मैं शाकाहारी नहीं है। आप मुझे मांस क्यों खिलाएंगे? करने की जरूरत नहीं है, बुलाया जाएगा आपको डिबेट करने की 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मानसिकता का संकट है कि हम मांस खिला के सेकुलरिज्म चाहते हैं। मैं सुधांशु जी से बात कर रहा हूँ।